बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ, बल्कि जादू है, जादू। ये जादू आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। मैंने आज से 2 रोज़ पहले या 2 या 3 दिन हो गए एक वीलॉग किया था, और वो जो वीलॉग मैंने किया था उसका जो स्लग था वो ये था कि अपोजिशन अटैक ऑन जनरल बाजवा, कि अपोजिशन ने जनरल बाजवा साहब पे हमलावर हुए हैं। और एक कंपैरिजन मैंने किया था डॉन लीक्स में और जनरल बाजवा की स्टेटमेंट में। मैंने वहां पे कुछ जुमले बोले थे, वो जुमले आप सुने, फिर आपको जादू दिखाता हूं। ये जुमले मैं आपको सुना रहा हूं पहले। तो इन दोनों में बड़ा फर्क है। जो जनरल बाजवा ने कहा वो कुछ और है, और जो डॉन लीक्स में हुआ वो कुछ और है। इन दोनों को जोड़ के कौम को गुमराह करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। लोग भूल जाएंगे कि जनरल बाजवा ने क्या कहा था, लेकिन आपको पता है मुस्लिम लीग नून क्या कहा करेगी। मैं आपको एक बयान देता हूं, ये बयान एग्जैक्टली आप मरियम नवाज के और बाकी लोगों के मुंह से सुनेंगे थोड़ी देर से बाद, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि ये लोग गेम करते कैसे हैं। रिपोर्ट करते करते आइडिया हो जाता है आपको। देखिए वो कैसे कहेंगे। जनरल बाजवा साहब के बयान को जब लोग भूल जाएंगे तो वो कहेंगे, ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि नवाज शरीफ कहे तो गद्दार और जनरल बाजवा वही बात करे तो हुब्बुल वतन। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल उठाएंगे ये, और इसी अल्फाज में, इसी अंदाज में उठाएंगे। गौर कर लीजिएगा आने वाले वक्त में। लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे कि डॉन लीक्स क्या थी और यह बयान क्या है। इस बयान के ऊपर अब आप ये आपने सुन लिया। मैंने आपको कहा था पहले, इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, मरियम नवाज ने अब क्या कहा, जरा वो सुने। आप सुनाए जी। नवाज शरीफ अगर अवाम का वजीर आजम, अवाम का नुमाइंदा ये बात करे तो वो गद्दार, और आप ये बात करें तो आप मुहिब्बे वतन। वाह, बोलो वाह। मैंने कहा था ना आपको कि ये ऐसे ही बोलेंगी और यही कहेंगी, क्योंकि मुझे इनको रिपोर्ट करते करते और इनके साथ काम करते करते आइडिया हो गया। 2007 से लेकर अब तक मैंने बतौर रिपोर्टर 5-6 साल काम किया, और पीएमएलएन की जो बीट थी वो मेरे पास थी। मैं इनके ख़ानदान को, इन लोगों की सोच को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हत्ता कि इनके जो अपने सियासतदान बहुत करीबी हैं वो भी इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने बड़ी गहराई में जाके इनकी एक एक चीज़ को स्टडी किया है। तो तब मुझे आइडिया है कि ये किस किस्म की फैमिली है, किस तरह सोचते हैं या क्या करते हैं। एग्जैक्टली वही अल्फाज आ रहे हैं जो मैंने आपसे कहे थे, और आने वाले दिनों में मजीद आएंगे। यही जुमला, यही वाला जुमला मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बोला है बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए, कि कोई और कहे या नवाज शरीफ कहे या कोई और हुकूमत कहे तो गद्दार, जनरल बाजवा करें तो फिर हुब्बुल वतन। ये क्या है? तो मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया था, यही वाली वीडियो जाके आप देख लें कि डॉन लीक्स में और जनरल बाजवा के बयान में क्या फ़र्क है। वो एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच था, एक खुफिया मुलाकात मीटिंग, उसके अंदर रखे हुए हकायक उनको तरोड़ मरोड़ के बाहर निकाल के एक अखबार में छापने का जुर्म किया गया था, और उस पर उस वक्त की हुकूमत ने खुद इंक्वायरी करवा के अपना वजीर फारिग किया था, और वजीर दाखिला उस वक्त के खुद माफी मांग चुके कि गलत हुआ है। वो एक अलग चीज थी। इसमें भारत में जश्न मनाया गया था। उसमें भारतीय मीडिया जो है वो छलांगे मार रहा था, नाच गा रहा था, भारतीय मौक़िफ़ की तायीद हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारे दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं और उनके जरिए से दहशतगर्दी फैलाते हैं। रियासत के ऊपर इल्ज़ाम था। यहां ऐसा नहीं हुआ। बहुत फ़र्क है दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। ये स्टेटमेंट से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को एक जैसा आप नहीं कह सकते। तो ये आपने देख लिया, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था वैसा ही हो गया है। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि नैब के दफ्तर में ये लोग क्या करने जा रहे हैं 26 तारीख को। आपको मैं भी बताता हूं कि नैब के हवाले से, उस पेशी के हवाले से इनकी प्लानिंग क्या है। जैसे मैं आपको अर्ज करूंगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये वैसे ही करेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ खबरें भी हैं और साथ ही साथ कुछ आइडिया भी है इनको रिपोर्ट करते करते कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं। अब एक और चीज़ मरियम नवाज साहिबा ने आज पूछी, और ये भी मैंने चंद दिन पहले आपको कहा था कि ये बात भी वो करेंगे कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया। जरा सुन ले उन्होंने क्या कहा, सुनाएं। के नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है। तो चंद दिन पहले मैंने वीलॉग करते हुए आपको बताया था कि नैब ने जो ये प्ली ली थी अपने केस के अंदर, कि बजाय इसके कि ये अपने केस का दिफा करती या कॉपरेट करती नैब के साथ, इन्होंने इस सारी सूरत का फायदा उठाते हुए इदारों की तस्दीक की है और उनको निशाना बनाया है। और इसके बाद नैब ने अपनी उस दरखास्त के साथ, उस अपील के साथ अखबारात की बहुत सारी कटिंग्स लगाई और बहुत सारी ऐसी लिंक्स लगाए
जिसमें मरियम नवाज साहबा तनकीद कर रही हैं, ना फौज पे तनकीद, ना जजेस पे तनकीद, ना किसी और पे तनकीद, उन्होंने सिर्फ नैब के ऊपर तनकीद की बात की है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर उसके ऊपर कोई तनकीद करता है तो वो अदालत में जाकर शिकायत लगा सकता है। उन्होंने अपनी बात की है, लेकिन मरियम नवाज साहबा उसको ये रंग दे रही हैं, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो तो फौज की प्रोटेक्शन कर रहा है या किसी और की कर रहा है। नहीं, नैब ने यहां पे अपनी जात के बारे में बात की थी कि हमने इनको बुलवाया, बजाय इसके कि केस में हमें कॉपरेट करते, हमें पत्थर भी मार के गए, और उसके बाद जब दोबारा हमने इनको बुलाया तो केस में कोई कॉपरेशन नहीं थी, लेकिन इस बीच में इदारे के ऊपर अटैक किया गया और बार बार अटैक किया गया। तो जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा वो उनका अपना नैब का इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि उसके बाद जितने लिंक लगे हुए हैं वो सारे के सारे नैब के हवाले से उन्होंने उसमें जमा करवाए हुए हैं। एक झूठ और बोला मरियम नवाज साहबा ने आज, फिर मैंने पता किया जेल के अमले को फ़ोन करके, फिर मैंने पूछा जेल खाना जात की वजारत से, मैंने पता किया कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। मरियम नवाज साहबा ने क्या दावा किया, ये जरा आप सुन लें। सजाए मौत की चक्की में 24 घंटे अकेले रहकर उतनी जेल किसी ने मेरी 28 साल की सर्विस में किसी मर्द ने भी नहीं काटी। वो कह रही है कि मैं डेथ सेल के अंदर अकेली रहकर आई हूं और सजाए मौत की चक्की में मैंने अकेले रहकर गुजारा किया है। मैंने पता किया, उन्होंने कहा नहीं सर, इनको तो क्लास मिली हुई थी बाकायदा, ये तो एक बेहतर जेल काट रही थी, इनको घर से खाना भी मिलता था, इनको अद्वियात भी मिलती थी, इनको सहूलियात भी मिलती थी, कोई इन्होंने चक्की नहीं चलाई वहाँ पे जेल में, और ना इनको डेथ सेल में डाला गया है। डेथ सेल में तो वो और तरह के कैदी जाते हैं, ये तो पॉलिटिकल कैदी थी। मियां नवाज शरीफ साहब को भी बहुत अच्छे प्रोटोकॉल मिले, हमजा शहबाज साहब को भी बहुत अच्छे प्रोटोकॉल मिले, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को भी बी क्लास मिली हुई है, जबकि मरियम नवाज साहबा भी बहुत बेहतर जेल काट कर गई हैं, उनको बहुत सारी सहूलियात मयसर थी। और ये जो झूठ इन्होंने बोला है कि इनके ऊपर पता नहीं कितना जुल्म किया गया, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी ये बड़ी अजीब सी एक दो बातें कर चुकी हैं, और वो बातों से फिर बाद में इनको मुनहरिफ भी होना पड़ा, पीछे भी हटना पड़ा मरियम नवाज साहबा को। एक बयान और दे दिया इन्होंने आज, इन्होंने कहा कि राहील शरीफ ने एक्सटेंशन मांगी थी, जनरल रिटायर राहील शरीफ ने एक्सटेंशन मांगी थी, जब हमने एक्सटेंशन नहीं दी तो पनामा आ गया था। ये झूठ है। अगर जनरल राहील शरीफ एक्सटेंशन मांग रहे थे तो नवाज शरीफ साहब को यह बात बतानी चाहिए थी, उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। और जनरल राहील के बारे में जितना हम जानते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब उनको साथ लिए लिए फिरते थे, लेकिन वो इन मामलात में पढ़ना नहीं चाह रहे थे, और जनरल राहील खुद भी एक्सटेंशन नहीं ले रहे थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन वो मांग रहे थे, हमने नहीं दी, तो उन्होंने ये हालात पैदा कर दिए। अब राहील शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनके साथ पहले इनके ताल्लुकात खुद बहुत अच्छे थे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि पनामा आ गया। पनामा एक इंटरनेशनल मामला था, बैनुल अक़वामी। वो पनामा लीक्स जो हुए थे वो पाकिस्तान में नहीं हुए थे, बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों का एक कंसोर्शियम था जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। उमर चीमा जो आपके बहुत फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस मामले को पाकिस्तान में उठाया था और इसका कोई जवाब आपके पास नहीं था। ये एक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कई ममालिक के बड़े बड़े सियासतदान इन्वॉल्व थे। कुछ को इस्तीफे देकर घर जाना पड़ा, एक वजीर आजम को भी इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा, बहुत सारे ओहदेदारान मुश्किल में पड़ गए, बहुत सारे लोगों के ऊपर इंक्वायरीज हुई। तो पनामा ने बहुत सारे लोगों को खराब किया, उनमें से एक आप भी हैं जिन्होंने करप्शन की हुई थी। अब जो नैब के दफ्तर के ऊपर अटैक का मामला है, उसके ऊपर मैं आपको ले जाता हूं। इससे पहले जब नैब के दफ्तर ये गए थे तो पत्थरों को बाकायदा अखबारात में लपेट कर और शॉपिंग बैग के अंदर डालकर लेकर गए थे, और वो हमने टेलीविजन स्क्रीन के जरिए से साबित भी किया था। उन पत्थरों को वहां पे पहुंचाया गया डबल केबन गाड़ियों में और दीगर जीपों के अंदर, और फिर निकाल कर नैब के ऊपर पथराव कर दिया गया। नैब के दफ्तर के अंदर जाकर गिरे, नैब के शीशे टूटे, उनके लोग जख्मी हुए, और उसके बाद उन्होंने मजबूरन मरियम नवाज साहबा से कहा कि खुदा के वास्ते आप वापस जाएं, ऐसे तो हम तफ्तीश नहीं कर सकते, हम कोई लड़ने झगड़ने वाला इदारा तो नहीं है, हम कोई हथियारों के साथ लड़ाई करने वाला इदारा तो नहीं है, हम तो सिर्फ वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश करते हैं। लिहाजा इस माहौल में, इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर या इस यरगमाल बनाए हुए माहौल में हम आपकी तफ्तीश नहीं कर सकते। तो मरियम नवाज साहबा वापस चली गई। रास्ते में उनको उनके वालिद साहब का फोन आया, नवाज शरीफ साहब का, कि सारा मीडिया तुम्हारे खिलाफ चला रहा है कि तुम नैब को मार के निकल गई हो, लिहाजा वापस जाओ और पेशी भुगतो। मरियम नवाज वापस आई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, नैब के दफ्तर में लोग मौजूद नहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बीबी अब आप जाएं, हम आपको दोबारा बुला लेंगे। तो अब मरियम नवाज को दोबारा बुलाने का प्लान किया गया है। तो दोबारा पुरानी हिकमत अमली के तहत वो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को इंस्टिगेट कर रही हैं। उन्होंने यूथ कन्वेंशन में कारकुनों को कहा,
मौलाना फजलुर रहमान साहब से मदद मांगी और दीगर पीडीएम की जमातों को भी कहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अनाउंस किया है कि 26 मार्च को पीडीएम के कारकुनान और रहनुमा नैब के दफ्तर मरियम नवाज के साथ जाएंगे। कारकुन हजारों में नहीं लाखों में होंगे। अब जो प्लान है वो ये है कि रायगढ़ से मरियम नवाज साहबा के साथ एक बहुत बड़ा काफिला निकलेगा और जहां से पुलिस रास्ता बंद करेगी उससे पहले वहां पे एक तकरीब रखी जाएगी जहां मरियम नवाज साहबा और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। वहां से मरियम नवाज साहबा को नैब के दफ्तर भिजवाना है। लड़ाई के शदीद इम्कानात हैं और लड़ाई की पूरी तैयारी भी की गई है। बहुत सारे MNAs को, MPAs को और पार्टी के ओहदेदारान को टास्क दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो लड़ने झगड़ने में महारत रखते हैं या उनके पास डंडे सोटे वाले लोग हैं उनको तैयार करवा लिया गया है। दूसरी जानिब नैब के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर सिचुएशन पहले जैसी हुई तो हमारे लिए तफ्तीश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे माहौल में तफ्तीश नहीं की जा सकती तो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कारकुन अगर बहुत बड़ी तादाद में डंडे सोटे पत्थर लेकर आए और हुकूमत ने उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो वहाँ पे एक मैदान जंग लग जाएगा और उस मैदान जंग के लगने का फ़ायदा PMLN को होगा, मुस्लिम लीग नून को होगा और किसी और को नहीं होगा। लिहाजा हुकूमत इसको कैसे डील करती है, एस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले को कैसे देखती है, अदालत इस मामले को कैसे देखती है और नैब कैसे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाता है, ये बड़े बड़े सवालात हैं। ये भी मुमकिन है कि नैब अपने अफसरान की एक टीम बनाकर मरियम नवाज साहबा के घर रायगढ़ में भेज दे और कहे जी हम यहाँ पे आपकी तफ्तीश कर लेते हैं, आपको नैब के दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, डंडा सोटा इनके पास है, पत्थर शत्तर भी वट्टे शट्टे भी मार देते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर इतनी सहूलत तो उनको देना बनती है। तो ये है नैब के हवाले से और उस पेशी के हवाले से इस वक्त तक की अपडेट। मरियम नवाज ने यह कहा कि लॉन्ग मार्च वाला दिन था, जानबूझ के बुलाया गया, नहीं। जब लॉन्ग मार्च कैंसिल किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उसके बाद नैब ने जब वो दिन खाली हो गया मरियम नवाज साहबा का तो डिसाइड किया कि इस दिन आइए और आकर पेशी भुगतिए। ऐसा नहीं हुआ कि लॉन्ग मार्च के डर से यह तारीख रखी गई थी। ये तारीख जब लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुअख्खर कर दिया तो उसके बाद इस तारीख का इंतखाब किया गया कि आइए और आकर नैब की पेशी भुगतिए नैब के दफ्तर में। अब उसी दिन को अब एक और तहरीक के अंदर कन्वर्ट कर रही है PMLN और PDM की जमातें मिलकर, वहां पे तसादुम का शदीद खतरा मौजूद है। एक और चीज़ जो PMLN ने की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पीपल्स पार्टी से मिलकर आए तो उन्होंने कहा जी आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर तो हमें दें आप, क्योंकि देखें इससे पहले हमारे साथ धोखा हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी को नून लीग के लोगों ने हराया है सेनेट के इंतखाब में चेयरमैन बनने से। जिसने रोका है वो नून लीग के लोग हैं और फजलुर रहमान साहब आपकी पार्टी पे हमें शक है, लिहाजा आप हमारा अपोजिशन लीडर बनवा दें। फजलुर रहमान साहब ने ये बात की है मरियम नवाज साहबा से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम लेकर, लेकिन ये बात उनकी मरियम नवाज साहबा ने तस्लीम नहीं की और बाहर आकर अपनी जानिब से ये फैसला सुना दिया कि हम उम्मीदवार अपना देंगे और मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन लीडर होगा सेनेट में, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर अब वो एतबार नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि अगर अपोजिशन लीडर भी उनका हो गया सेनेट में तो फिर हम सेनेट की कार्रवाई के अंदर अपना कोई असर रसूख कभी नहीं दिखा पाएंगे। उनका अपोजिशन लीडर होगा तो वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पीपल्स पार्टी को अब वो शक की नज़र से देख रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी PMLN के साथ लगातार जो है वो कोई ना कोई हाथ करती चली जा रही है। लॉन्ग मार्च के हवाले से एक तजवीज़ नून लीग ने दी है, वो ये है कि लॉन्ग मार्च ईद उल फितर के बाद किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ईद उल फितर के फ़ौरन बाद तो लॉन्ग मार्च हो नहीं सकता। एक हफ्ते के बाद तो तैयारियां शुरू होंगी और लगभग 1.5 से 2 हफ्ते की तैयारियां उनको चाहिए होंगी। और अगर ये लॉन्ग मार्च को बहुत जल्दी भी करते हैं तो मई के आखिरी दिनों में करेंगे। तो 15 मई के बाद जो दर्जा हरारत होता है यहाँ पंजाब में, जहाँ से नून लीग ने बहुत बड़ी तादाद में लोग निकालने हैं, या आपके मैदानी इलाकों में जो इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा भी बात जगहों पे होता है। तो इतनी गर्मी के अंदर लोगों को निकालना और निकाल के लॉन्ग मार्च की सूरत में उनको इस्लामाबाद लेकर जाना एक बड़ा महंगा फैसला होगा। और लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में निकल के वहाँ पहुँच भी जाएंगे तो धरना देना मुमकिन नहीं रहेगा। इन लोगों को ये जगह फौरी तौर पर छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि लॉन्ग मार्च फिर मुअख्खर ही हो जाएगा। ईद उल फितर के बाद अगर कुछ हुआ भी तो लोगों की रैलियां जाएंगी। इस्लामाबाद में मैक्सिमम एक जलसा हो सकता है, इसके अलावा कुछ और बड़ा होता हुआ या अचीव होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी और फर्दर भी इसके ऊपर नज़र रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं, आपके साथ शेयर करेंगे कि अब जो लाहौर में एक लड़ाई होने जा रही है 26 तारीख को, उसको हुकूमत
और अपोजिशन दोनों के कैंप्स के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, क्या मनसूबाबंदी है, उस सब के ऊपर मैंने जो है वो अपने मुखबर छोड़े, पता चलेगा, आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।